तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कक्षा 11 इतिहास के यायावर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, यायावर लोग मुख्यतः क्या होते थे? छात्रों, यायावर लोग मुख्यतः घुमक्कड़ होते थे। घुमक्कड़ का मतलब जो एक स्थान से दूसरे जगह जो है घूमते रहते थे अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, साम्राज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थाओं को दर्शाता है। साम्राज्य में लोग एक निश्चित जगह पर रहकर अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। एक सुपरिष्कृत शासन व्यवस्था स्थापित होती है। जहाँ आपने यायावर को देखा कि वे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वहीं साम्राज्य में जो है एक छत्र छाया, राजा के छत्र छाया के अंदर एक निश्चित विभाग जगह पर लोग रहते थे, अपना कृषि या कोई अस्थायी व्यवसाय करते थे और उन सभी लोगों पर शासन करने के लिए एक सुपरिष्कृत शासन व्यवस्था स्थापित होती थी। ये तीसरा प्रश्न लेते हैं, अरब परिवार का बद्दू किस परंपरा पर आधारित था? तो अरब परिवार का जो है बद्दू जो है वो यायावर परंपरा पर आधारित था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न, मध्य एशिया के मंगोल ने 13वीं 14वीं शताब्दी में किस साम्राज्य की स्थापना की? तो आंसर है पार महाद्वीपीय साम्राज्य की। किस साम्राज्य की स्थापना की? पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी मध्य एशिया के मंगोल ने 13वीं 14वीं शताब्दी में। आइए पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, मंगोल ने 13वीं 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? पार महाद्वीपीय साम्राज्य की जो स्थापना की थी 13वीं और 14वीं शताब्दी में, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है चंगेज खान के नेतृत्व में। ठीक है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, मंगोल साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका आंसर है यूरोप और एशिया महाद्वीप तक। मंगोल साम्राज्य का विस्तार एशिया और यूरोप महाद्वीप तक था। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं, मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है। अलग अलग महादेश में जो है घास का मैदान इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि पशु चारण के काफ़ी ज़रूरी होता है, खासकर जहाँ कबीलाई जनजाति होते हैं, जैसे बद्दू या फिर मंगोलिया जो है यायावर साम्राज्य, ये लोग अपना जो है मुख्य धंधा जो है पशुपालन रखते हैं, इसलिए इनको घास के मैदान की ज़रूरत होती है। तो मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उनको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मध्य एशिया की जानकारी के स्रोत जो हैं इतिवृत्त यात्रा वृत्तांत, ठीक है, और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से, ये जो है आपके जो मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की जानकारी के स्रोत थे। दूसरा है, बर्बर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बर्बर शब्द की उत्पत्ति जो है, बर्बर जो है अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द से बना है और ये मूलतः यूनानी भाषा का बारबोरस शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। और अगर इसका हम अर्थ जानना चाहें, बारबोरस जो यूनानी भाषा का मूल शब्द है, इसका मतलब होता है गैर यूनानी, जो बचपन की तरह व्यवहार करते हैं, जो आलसी हैं, जो जिनकी कार्य क्षमता कम है, ऐसे लोगों के लिए जो है बारबोरस शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब ये बर्बर शब्द जब यहाँ पर आया है बारबोरियन से, तो यहाँ पर इसका अलग संदर्भ में थोड़ा हुआ है प्रयोग, लेकिन मिलता जुलता वही अर्थ है। आइए हम 10 प्रश्न देखते हैं, मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब और किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों के द्वारा जो है मंगोल पर बहुमूल्य कार्य किया गया है। अगर मंगोल पर हम देखें तो इस पर जो है जो लोगों ने कार्य किया है बहुत उसमें जो है समानता नहीं पाई जाती है, उसमें बहुत ही विविधता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें बहुमूल्य शोध कार्य किसने किया है। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों के द्वारा इस पर जो है बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और मंगोल पर जो है अगर ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, इसके पीछे कारण है कि जो मध्य एशिया में जो स्टेपी के लोग थे, इनकी अपनी कोई रचना नहीं है। उन लोगों ने रचना की है जहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया मंगोलों ने, तो उनकी रचना जो है हूबहू प्रमाणिक नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन यायावर साम्राज्य को किस प्रकार परिभाषित करता है? आंसर है, मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली को और परिवर्तन हो रहा था।
यह परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच एक विशाल अंतर पाया गया। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। मार्क्सवादी जो है किस हिसाब से इसको देखते हैं, मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के, संक्रमण का मतलब ट्रांजिशन, जब एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था की ओर बदलाव होता है। तो जनजातीय उत्पादन प्रणाली पहले थी मंगोलों की, यावर की, और जब ये दूसरे जगह इन्होंने राज किया, साम्राज्य स्थापित किया, तो वहाँ पर प्रभावित हुई सामाजिक व्यवस्था और वो सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। जहाँ पर हम पहले बात करें जनजातीय उत्पादन प्रणाली में, तो वहाँ पर वर्ग विहीन समाज था, कोई क्लास नहीं था, विभाजन नहीं था समाज में। वहीं अगर हम सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर देखें तो यहाँ पर जो है समाज में क्लास है, वर्ग है, वर्ग में विभाजन है। कौन कौन? कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच, और इनमें विशाल अंतर पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध किसने किया? मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध किसने किया? तो हमारा आंसर है बोरिस याकोवालेविच व्लादिमिर्स्टॉप। बोरिस याकोवालेविच व्लादिमिर्स्टॉप, इन्होंने जो है मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर बहुत ही बढ़िया शोध किया है। आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने सोवियत विचारधारा का विरोध करते हुए चंगेज़ खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोल का जीवन और उनकी उपलब्धियां के सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विवरण प्रस्तुत किया? तो कौन थे ये? वैसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड। इन्होंने जो है अपना जो विवरण प्रस्तुत किया है, इनका विचारधारा सोवियत विचारधारा से बिल्कुल अलग है। इन्होंने चंगेज़ खान और उसके वंशजों के अधीन जो है मंगोल का जीवन और उनकी उपलब्धियों को बढ़िया ढंग से, जो उनकी अच्छाई थी उनको दिखाने का प्रयास किया है। किन्होंने? वैसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड ने। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, बार्टोल्ड द्वारा मंगोल पर लिखे गए विवरण को किसने प्रकाशन पर रोक लगा दिया? तो स्टालिन साहब ने रोक लगा दी थी, ताकि जो है इसका समाज पर ज़्यादा प्रभाव न पड़ सके, क्योंकि जो है इसमें जो है चंगेज़ खान के बारे में बहुत ही सकारात्मक जो है छवि दिखाई गई थी बार्टोल्ड के द्वारा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, मंगोल पर बार्टोल्ड द्वारा लिखे गए विवरण को किसके शासनकाल में तथा कब प्रकाशित किया गया? आंसर है उदारवादी खुश्चेव युग के दौरान 1960 के दशक में उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। बार्टोल्ड की रचना को 1960 के दशक में 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। कौन थे उसमें शासक? उदारवादी खुश्चेव। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंगेज़ खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण क्या है तथा वे किन किन भाषाओं में लिखे गए? मंगकोल उन न्यूटोबियन, मंगकोल उन न्यूटोबियन मंगोल के गोपनीय इतिहास, यह विवरण मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, किंतु ये एक दूसरे से अलग हैं। दोनों विवरण जो है एक दूसरे से अलग है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत किन किन भाषाओं में उपलब्ध है? तो सही आंसर है इतावली और लैटिन भाषा में जो है उपलब्ध है। मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत जो है लिखा गया है इतावली और लैटिन भाषा में। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऐसी रचना जो मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया है जो फारसी में शामिल हो गई है, वो शब्दावली फारसी में शामिल हो गई है। तो आंसर है इगोर दे रखेबिल्टस मंगोल का गोपनीय इतिहास और गरेहार्ड डोर्फर। तो इनकी रचना है जो मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया है। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ, इस प्रश्न को अभी जो हम नहीं दिखा रहे हैं। आइए चंगेज़ खान की मृत्यु के बारे में बताएं, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर है 1227 ईस्वी में जो है चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी। चंगेज़ खान ने अपना क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था? तो सही उत्तर है उत्तरी चीन,
तुरान जिसको ट्रांस ऑक्सियाना बोलते हैं, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, स्टेपी प्रदेश, ये जो है इन क्षेत्रों में चंगेज खान ने अपना विस्तार किया था। 22वें प्रश्न देखते हैं, चंगेज खान का पोता मनके ने फ्रांस के किस शासक को चेतावनी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है? तो सही आंसर क्या है? लुई नौ जो था चंगेज खान का पोता था मनके, जिसने फ्रांस के शासक को चेतावनी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है। 23 नंबर प्रश्न, चंगेज खान के किस पोते ने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया? तो सही है आंसर बाटू ने जो है चंगेज खान का पोता था और ये 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को जो है मास्को तक रौंद डाला था और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया था। तो कौन था? वो बाटू था। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस फारसी इतिवृत्तिकार ने परिवर्तित 13वीं शताब्दी में 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है? तो सही आंसर है जुवैनी ने। किसने दिया था बुखारा की विजय का यात्रा वृत्तांत? जुवैनी ने। 25 नंबर और आज की पहली लेक्चर की जो है अंतिम प्रश्न है, मंगोल कौन थे? तो मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। यह लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ा, भेड़ और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँट को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण जो है वो मध्य एशिया की चारण भूमि अर्थात स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। मेरे छात्रों, मंगोल कौन थे? ये जो है मंगोल, ये विविध जन समुदाय का एक निकाय था। एक ऐसा निकाय जिसमें अलग अलग जन समुदाय मिले हुए थे। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से, ठीक है, और पश्चिम में तुर्की कबीलों से, चाहे भाषागत समानता के कारण या परस्पर जो है संबंध थे इनके। कुछ लोग मंगोल पशुपालक थे, कुछ पशु चराते थे और कुछ शिकारियों का संग्रह करते थे। पशुपालक क्या, कौन कौन पशु? घोड़ा, भेड़ और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँट भी पालते थे। इनका यायावरीकरण जो है मध्य एशिया की चारण भूमि, मध्य एशिया में जो स्टेपीज घास का मैदान था वहाँ जो है चराते थे और आज के आधुनिक मंगोलिया जो है राज्य का भूभाग है। तो आज का जो है 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। आगे क्लास में जो है हम पुनः जो है इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।